ध्यान शिविर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है नागलोक में आकर। यहाँ का परिसर है, यहाँ की व्यवस्था है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है और मन को ऊंचा उठाने के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है। और आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से एक शिस्त करके बैठे हैं, वो भी देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ कल आया, तो कल से मैं यहाँ इस वातावरण का आनंद ले रहा हूँ और मैं बहुत ही अच्छा आनंद फील कर रहा हूँ। तो इस आज से शुरू होने वाले ये ध्यान शिविर में हम सब लोग सहभागी हुए हैं। तो आज से लेकर 7 तारीख के शाम 6 बजे तक आपका ये ध्यान शिविर शुरू रहेगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि आप ध्यान पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक है, आपको ध्यान पढ़ने की एक प्रकार से उत्सुकता है और ध्यान करने का आप में एक छंद है। तो ये देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाइयों बहनों, जो बौद्ध धर्म का विकास है, तो बौद्ध धर्म का जो विकास है वो ध्यान साधना से ही हुआ है। 2550 साल वर्षों पहले जब सिद्धार्थ थे, उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना ही की। उन्होंने इसके पहले भी हम देखते हैं कि उन्होंने आलारकाम है या उद्धकरामपुत्र है, उनके पास भी उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया है और बाद में धीरे धीरे वो बोधि वृक्ष के नीचे गए और वहाँ बैठकर उन्होंने ध्यान किया है। तो ध्यान के माध्यम से ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। उन्होंने ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया और उनको एक प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। यानी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, इसका मतलब ये है कि उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ और सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने एक बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त की। वो सामान्य से असामान्य बने, ये वो अप्रबुद्ध अवस्था से प्रबुद्ध बने। अभी वो सामान्य से असामान्य बने, अप्रबुद्ध अवस्था से प्रबुद्ध बने। उन्होंने सत्य का उन्हें ज्ञान हुआ। इसका मतलब क्या है? यानी वो उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है या वो सामान्य से असामान्य बने, अप्रबुद्ध अवस्था से प्रबुद्ध बने। तो हम देखते हैं कि बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति और हम अप्रबुद्ध व्यक्ति हैं। बुद्ध असामान्य है, हम सामान्य हैं। तो अप्रबुद्ध व्यक्ति में और सामान्य व्यक्ति में कोई ऐसा फर्क नहीं है। शारीरिक तो कोई फर्क नहीं है, हम जैसे शारीरिक है वैसे ही वो भी शारीरिक है। शारीरिक तो कोई बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब हम बुद्धत्व की बात कर रहे हैं, उनको असामान्य कह रहे हैं, हम प्रबुद्ध व्यक्ति कह रहे हैं, तो उनमें जो परिवर्तन हुआ वो मानसिक परिवर्तन हुआ। यानी उनके मन का विकास हुआ, उनके चित्त का विकास हुआ। यानी शारीरिक कोई उनको, यानी हमें जैसे 2 आंखें, उनको कोई 3 आंखें नहीं आई, है ना, हमारे जैसे वो थे। शारीरिक कोई परिवर्तन नहीं आया, शारीरिक कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जब वो अप्रबुद्ध बने और जो प्रबुद्ध बने, वो असामान्य बने, तो उनका मानसिक विकास हुआ। वो एक प्रकार से शुद्ध मानसिक स्वरूप के बने हैं, है ना। जिसकी शुद्ध मानसिक विकास होता है, वो शुद्ध मानसिक स्वरूप से होता है, तो वो सत्य देखता है। क्या सत्य है? वो सभी चीज़ों को सत्य देखकर सभी के साथ बहुत ही सकारात्मकता से वो व्यवहार करता है। सभी सकारात्मकता का वो उच्चांक या उच्च प्रकार के विकास करता है। सभी सकारात्मक बातों का, सभी सकारात्मक इसका विकास करते हैं, गुणों का विकास करते हैं। तो एक प्रकार से उनके मन का विकास होता है
चित्त का विकास होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि मनुष्य मात्र करके हमें भी विकसित होना है। यानी मनुष्य मात्र का स्वभाव है एक प्रकार से विकसित होना। सभी प्राणियों का स्वभाव है विकसित होना। उन्हें जिस परिस्थिति में है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ असामान्य नहीं रहता है। उन्हें लगता है कि मैंने और विकसित होना चाहिए। जो भी स्थिति में मैं हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, उस परिस्थिति से ऊपर उठना चाहिए, उस परिस्थिति से विकास करना चाहिए। ये हर एक के मन में चलते रहता है, यानी सभी के। यानी हम देखते हैं कि जो भी, जिसे हम जैविक उत्क्रांति बोलेंगे, कनिष्ठ उत्क्रांति बोलेंगे, तो एक मनुष्य मात्र करके हम अभी है, लेकिन हमारा जो विकास है वो एक पेशीय अमीबा से अभी तक हुआ है। इसका मतलब ये है कि हर एक प्राणी मात्र, हर एक मनुष्य वो विकास की प्रक्रिया में है, वो विकास करना चाहता है ना। तो हमें भी एक व्यक्ति विकास करना है, मनुष्य करके हमारा विकास करना है। तो विकास की प्रक्रिया ये अभी तक, जिसे हम जैविक उत्क्रांति बोलते हैं या कनिष्ठ उत्क्रांति बोलते हैं, तो ये जैविक उत्क्रांति या कनिष्ठ उत्क्रांति ये अभी तक हुई। हमें एक शरीर, अच्छा शरीर मिला है, मन मिला है, तो हमारी ये जैविक उत्क्रांति यानी एक नैसर्गिक पद्धति से हम जो असमाधि में रहते हैं, तो असमाधान से वो यानी धीरे धीरे वो विकसित होती है। लेकिन अभी मनुष्य करके हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य मात्र करके अभी यहाँ है, तो यहाँ से आगे का विकास करना है, तो वह इसे एक प्रकार से श्रेष्ठ उत्क्रांति कहते हैं। तो ये जो उच्च उत्क्रांति है, श्रेष्ठ उत्क्रांति है, वो अपने आप नहीं होती। जैसे जैविक विकास जो है, जैविक उत्क्रांति है, वो अपने आप होती है, लेकिन हमें उच्च उत्क्रांति करना है, हमें स्वविकसित करना है, प्रबुद्ध व्यक्ति बनना है, असामान्य व्यक्ति बनना है, या हमें व्यक्ति विकास करना है। नहीं, हम बहुत बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, नहीं कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, हमारा व्यक्ति विकास होना चाहिए। तो हमें जब व्यक्ति विकास करना है तो वो अपने आप नहीं होता, उसके लिए प्रयासों की जरूरत है ना। जैसी जैविक उत्क्रांति या कनिष्ठ उत्क्रांति अपने आप होती है, नैसर्गिक होती है, हम मूलतः असमाधानी रहते हैं, तो वो असमाधान से हम आगे बढ़ते हैं, एक मनुष्य मात्र बन करके यहाँ तक आए हैं। लेकिन इसके आगे हमें जाना है तो हमें प्रयासों की बहुत ज़रूरत है। हमारे मन का विकास करना है, हमें व्यक्ति विकास करना है, तो हमें प्रयासों की बहुत ही ज़रूरत है। यानी हमारे मानसिक विकास करना है, हमारे मन का विकास करना है, चित्त का विकास करना है, तो हमें प्रयासों की ज़रूरत है। बिगड़ प्रयासों से हमारे मन का अभी विकास नहीं होगा। अभी तक निसर्ग ने हमें सब कुछ करके दिया है, लेकिन इसके आगे हमें जाना है, प्रबुद्ध व्यक्ति बनना है या असामान्य व्यक्ति बनना है, तो हमें विकास के लिए प्रयासों की जरूरत है। यानी हमारे मन का विकास करना है, हमारे चित्त का विकास करना है। तो हमारे चित्त का विकास, मन का विकास कैसा कर सकते हैं, है ना। तो हमें मन का विकास करना है या चित्त का विकास करना है, तो हमें जागृति का विकास करना है। हमें प्रबुद्ध व्यक्ति बनना है या असामान्य व्यक्ति बनना है, तो हमें जागृति का विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जागृति का विकास नहीं तो हम हमारा व्यक्ति विकास नहीं कर सकते, हम मानव करके विकसित नहीं हो सकते। तो जागृति का विकास करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम जागृति का विकास नहीं करते, तब तक हम, जिसे हम आध्यात्मिक विकास बोलते हैं, उसकी तरफ भी नहीं बढ़ सकते, हमारा व्यक्ति विकास भी हो नहीं सकता, मन का विकास भी नहीं हो सकता। तो बौद्ध धर्म में जागृति का विकास बताया है, और वो जब हम जागृति का विकास करते रहते हैं,
यानी जिसे हम धार्मिक जीवन बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन बोलते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, इसका मतलब ये है कि हमारी जागृति का विकास करते रहना, यही आध्यात्मिक जीवन है, यही धार्मिक जीवन है। हम हमारे जागृति का विकास नहीं करेंगे, हमारी जागृति का विकास होता ही नहीं, तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे या धार्मिक जीवन नहीं जी रहे। तो धार्मिक जीवन जीना इसका मतलब ये है कि हमने जागृति का विकास करते रहना, ये धार्मिक जीवन है, यही आध्यात्मिक जीवन है। तो जागृति का विकास करना है, तो जागृति हमें पता चाहिए क्या जागृति है, नहीं? जागृति किसे बोलते हैं ना, जिसे बुद्ध ने लास्ट वर्ड बताया है, नहीं क्या, कि अपमादेन संपादित, यानी जागृति से आगे चलिए, है ना। तो अपमादेन संपादित, जागृति से आगे चलिए। तो यानी जागृति यानी क्या है ना, जिसे हम कभी कभी माइंडफुलनेस कहते हैं, है ना। जागृति यानी एक प्रकार से माइंडफुलनेस है। तो माइंडफुलनेस इसका मतलब है कि माइंडफुलनेस में स्मृति आती है ना, स्मृतिमान रहना, ये पहली चीज आती है। दूसरी चीज आती है कि जिसे हम सांप्रजन्य कहते हैं, उद्देश्य, है ना, हमारा ध्येय उद्देश्य क्या है, जिसे हम सांप्रजन्य कहते हैं। और तीसरी ये आता है उसमें, जिसे हम अप्रमाद कहते हैं, है ना। प्रमाद यानी एक प्रकार से अजागृति है, प्रमाद यानी एक नशा है ना। तो अप्रमाद ही रहे। तो माइंडफुलनेस जिसे बोल रहे हैं हम, जिसे हम जागृति बोल रहे हैं, उसमें ये तीनों चीजें आती हैं। स्मृतिमान होना, है ना, हमें स्मृति रहनी चाहिए, हमें भूतकाल की स्मृति रहनी चाहिए, हमें वर्तमान की स्मृति रहनी चाहिए, हम स्मृतिमान होना चाहिए, है ना। लेकिन बहुत बार देखते हैं कि हम विस्मृत रहते हैं, और विस्मृत रहते हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसा बताया है बौद्ध परंपरा में कि स्मृति एक सभी सकारात्मक चीज़ों का बेस है, नींव है। हम स्मृतिमान नहीं है तो हम कोई सकारात्मक चीज़ें या कोई सकारात्मक काम कर ही नहीं सकते। तो स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे यानी शरीर की स्मृति है, भावनाओं की स्मृति है, भावनाओं की स्मृति है, विचारों की स्मृति है। हम कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, कौन सी भावना देखो, ये इसकी स्मृति रहेगी तो आप कुछ सकारात्मक कार्य कर पाएंगे। जो स्मृत है, जिसको स्मृति नहीं, उससे कोई अच्छा काम करने की, सकारात्मक काम करने की अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते। तो स्मृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे भूतकाल की स्मृति रहना चाहिए, वर्तमान काल की स्मृति रहना चाहिए, साथ ही साथ हमें सांप्रजन्य रहना चाहिए, है ना। सांप्रजन्य इसका मतलब हमारा उद्देश्य, है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ आए हैं किस लिए हैं, क्या उद्देश्य है ना। उद्देश्य हमारे सामने रहना चाहिए। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ कामों में लगे हुए हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है ना, हमारे जीवन जीने का क्या उद्देश्य। जब तक हमारे सामने हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा, तब तक हमारी वैसी कृति भी नहीं होगी। हमारा ध्येय हमारे सामने रहना चाहिए, है ना। तो उद्देश्य की यानी जागृति रहना चाहिए, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। और ये दोनों चीजें, स्मृति और सांप्रजन्य, ये अप्रमाद में समाविष्ट होता है। अप्रमाद इसका मतलब है कोई भी चीज, नकारात्मक कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं आने देना, है ना। कोई भी अकुशल चीजें हमारे अंदर नहीं आने देना, यानी पूरी तरह से सतर्क रहना, अपने सकारात्मकता बनाए रखना। तो ये अप्रमाद। तो ये तीनों चीजें जब होती है तो उसे जागृति कहा है, उसे माइंडफुलनेस कहा है ना।
तो ये माइंडफुलनेस या हम बोल रहे हैं कि जागृति का विकास करते रहना, यही आध्यात्मिक जीवन है। जागृति के विकास से ही हम व्यक्ति विकास कर सकते हैं, हमारे मन का विकास कर सकते हैं, हमारे चित्त का विकास कर सकते हैं। तो जागृति का विकास करना है तो बौद्ध परंपरा में जागृति के कुछ स्तर भी बदले हैं। बौद्ध धर्म में जागृति के 4 स्तर बताए। तो जागृति का विकास करना है तो हमें देखना चाहिए कि हमें वो भी पता चाहिए कि हमें जागृति का विकास करना है तो कौन से जागृति के स्तर है, कैसे हम उसे विकसित कर सकते हैं, है ना। तो बौद्ध परंपरा में 4 जागृति के स्तर बताए, वो एक से एक बढ़कर विकसित होते हैं, ये उच्च लेवल पे चले जाते हैं। यानी पहली जो जागृति का स्तर है वो उसे हम इंद्रिय जन्य जागृति कहते हैं, या उसे सामान्य जागृति कहते हैं, या उसे प्राणी मात्र की जागृति भी कहते हैं। यानी जैसे प्राणी मात्र में बर्ताव करते हैं वैसे बर्ताव करना, वैसे ये करना, वो प्राणी मात्र की जागृति है। या जिसे हम इंद्रिय जन्य जागृति बोलते हैं, जो भी हमें 6 इंद्रिय है वो 6 इंद्रियों के तृप्ति के लिए जीवन जीते। नहीं, प्राणी मात्र में वो अपने इंद्रियों के तृप्ति के लिए जीवन जीते। हम भी जो जीवन जीते हैं वो हमारे इंद्रियों के तृप्ति के लिए, हमारे इंद्रियों का समाधान करने के लिए जीवन जीते हैं। तो ये एक इंद्रिय जन्य जागृति है, प्राणी जन्य जागृति है, सामान्य जागृति है, और वो हम सभी लोग उसमें अभी जीवन जी रहे हैं, है ना। हमारे जो 6 इंद्रिय है, यानी आँखों से देखना है, कानों से सुनना है, नहीं, जीवा से रस लेना है, तो ये सभी जो 6 इंद्रियों के विषय है, इसके समाधान के लिए, इसके तृप्ति के लिए हम जीवन जीते हैं। खाना, सोना, मौज करना, यही सामान्य जागृति का काम है, इंद्रिय जन्य जागृति का है। तो ये इससे कोई विकास होता नहीं, इसके आगे में जाना है, और वो दूसरा स्तर जो है उसे स्व जागृति का है, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं, है ना, स्व जागृति। तो ये जो स्व जागृति है, सेल्फ अवेयरनेस है, ये केवल अपने खुद की जागृति इतना ही नहीं है ना। खुद की जागृति तो होना चाहिए, लेकिन खुद की जागृति इतना ही नहीं है, अपने शरीर की जागृति चाहिए, अपने भावना की जागृति चाहिए, अपने मन की जागृति चाहिए। उसके बावजूद ये जागृति इतनी महत्वपूर्ण है कि यही जागृति सही व्यक्ति की जागृति, जिनको स्व जागृति है वही विकास कर सकता है। जिनको स्व जागृति नहीं है वो यानी विकास नहीं कर सकते। तो हमें विकास करना है तो स्व जागृति की बहुत ही जरूरत है। यानी इसे कभी कभी कहा गया है कि ये जागृति की जागृति है, मैं जागरूक हूँ इसकी जागृति, है ना। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कोई चिड़िया अपने घर में आती है, और वो कभी कभी हमारे घर के बाजू में दरवाजे पे आईना रहता है, तो वो चिड़िया आईने की तरफ देखती है या आईने की तरफ देखती है, तो उसको उसका प्रतिबिंब वहाँ दिखता है, और उनको लगता है कि वो दूसरा ही कोई तो भी है, तो उनसे वो झगड़ा करते रहते हैं, है ना। उनको समझ में नहीं आता कि वो आईने में जो दिख रहा है वो क्या है, मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरा ही रूप है, वो समझ में नहीं आता, है ना। तो वो उससे झगड़ा करते रहते हैं। यानी जागृति, ये जागृति को परावर्तित जागृति भी बोलते हैं। यानी हमारी जागृति परावर्तित होती है, हमें लगता है कि वो दूसरा है, लेकिन वो हमारा रहता है। हमें कभी कभी कोई फूल देखते हैं, तो फूल देखकर हमारे मन में क्या निर्माण हो रहा है उसे देखना, नहीं। तो हम जब कोई सुंदर फूल देखते हैं तो हमारे में लालच निर्माण होती है, लोभ निर्माण होता है ना।
लेकिन वो हम पहचानते नहीं। वो जब पहचानेंगे तब वो स्व जागृति एक प्रकार से हो सकती है। या स्व जागृति इसका मतलब ये भी होता है कि क्या कुशल है और क्या अकुशल है, इसकी समझ आता है ना। जो भी मैं कर रहा हूँ ये कुशल है या अकुशल है, ये अच्छा है या बुरा है, और उसके बाद उसके साथ ही हर एक कर्म के परिणाम है, ये समझना स्व जागृति है ना। जो भी हम कृति कर रहे हैं हमारे काया वाणी मन से, तो जो भी कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम होने नहीं, हर एक कर्म को परिणाम है, तो वो हमें समझ में आना ये एक प्रकार से स्व जागृति। और ये जब स्व जागृति हमारे में रहती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ही हम हमारा विकास कर सकते हैं या इससे ही हम उच्च उत्क्रांति की तरफ बढ़ सकते हैं। जिसे स्व जागृति नहीं, वो उच्च उत्क्रांति की तरफ नहीं बढ़ सकता है, वो अपना विकास नहीं कर सकता है, वो प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो इसलिए स्व जागृति या परावर्तित जागृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, हमारा विकास हम कर सकते हैं। तो बाद में तीसरी जो जागृति है उसे पारलौकिक जागृति कहते हैं। और ये पारलौकिक जागृति इसका मतलब है कि हमें क्या सत्य है, हम सत्य को समझ सकते हैं, हम सत्य के संपर्क में आते हैं। कोई भी चीज़ की तरफ देखते हैं तो हमें सत्य एक प्रकार में से वो चीज़ का जो सत्य है उसका सत्य स्वरूप है वो हमें समझ में आता है ना। वो सत्य के संपर्क में भी आते हैं। यानी हमारी जागृति इतनी विकसित होती है कि हर एक चीज़ में हम सत्य देखते हैं। और सत्य क्या है? सत्य यही है कि हर एक चीज़ अनित्य है ना। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ नित्य नहीं है ना। हर एक चीज़ यानी बदलने वाली है, परिवर्तन होता है, ये सत्य वो देखते हैं। हर एक चीज़ दुख देने वाली है ना, यानी हर एक चीज़ में दुख देने की क्षमता है, वो देखता है। और हर एक चीज़ अनात्म है, कोई भी ठोस नहीं है, कोई भी चीज़ स्वतंत्र नहीं है, कोई भी चीज़ यानी स्वयं में वो यानी हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है ना, स्वयं ठोस या स्वतंत्र नहीं है। परिस्थिति के ऊपर वो हर एक चीज़ बनी हुई है, परिस्थिति चली गई वो चीज़ भी चली जाती है। तो ये सत्य, ये पारलौकिक जागृति के स्तर पर हम पहुँचते हैं तो हमें सत्य समझ में आता है, हम सत्य के संपर्क में हम आते हैं। और फिर इसके आगे चौथी जागृति का स्तर होता है, और वो चौथी जागृति है जिसे हम परिपूर्ण जागृति कहते हैं, या जिसे हम लोकोत्तर जागृति भी कह सकते हैं, एक रूप जागृति कहते हैं, परिपूर्ण जागृति। इस स्तर में कोई यानी कर्ता कर्म का कोई भाव नहीं, कोई करने वाला नहीं और कोई कर्म नहीं है ना। या कोई जिसे हम कह सकते हैं कि कोई आप पर भेद नहीं रहता, मैं और वो कोई कुछ नहीं रहता, तो हम पूरी तरह से एक हो जाते हैं, सभी के और एक रूपता से हम देखते हैं है ना। कोई आप पर भेद रहता नहीं, पूरा आप पर भेद वहाँ मिटता है। तो ये जागृति किस तरह, और यहाँ कोई दूसरा शरण स्थान भी नहीं रहता, वो बुद्ध को शरण जाते हैं, वहाँ एक प्रकार से परिपूर्ण अपना विकास होता है। तो ये एक प्रकार से जागृति के 4 स्तर है ना। तो हमें जागृति का विकास करना है। हम इंद्रियजन्य जागृति पे है, प्राणी मात्र की जागृति पे है, सर्वसामान्य हमारी जागृति है, तो उसका विकास हमें स्व जागृति की तरफ बढ़ना है। स्व जागृति जब हमारा विकसित होगी, स्व जागृति का विकास हम करेंगे तो फिर हम पारलौकिक
जागृति की तरफ जाएंगे और पारलौकिक जागृति के जैसे विकसित होती है तो हम परिपूर्ण जागृति की तरफ, एक लोकोत्तर जागृति की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये जागृति का विकास करते रहना, यही आध्यात्मिक जीवन है, यही धार्मिक जीवन है और यही हमें एक प्रकार से प्रबुद्ध बनाना है। तो ये जागृति का विकास हम कैसे करेंगे, है ना? जागृति का विकास हम कैसे कर सकते हैं? जो चारों जो जागृति है, अभी हम समझ सकते हैं कि हम सर्वसामान्य जागृति पे है, हम अभी जीवन ये जी रहे हैं, ये इंद्रियजन्य जागृति का जीवन जी रहे हैं, प्राणी मात्रा जैसा जीवन जी रहे हैं। तो उसको हमें विकसित करना है, स्व जागृति की तरफ बढ़ना है, या हमें थोड़ी सी स्व जागृति है, परावर्तित जागृति हमें है थोड़ी सी, तभी हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, है ना, यहाँ आए हैं, तो हमें थोड़ी सी है और उसको और कैसे विकसित करेंगे, या स्व जागृति के से हम और आगे जाकर जिसे हम पारलौकिक जागृति का है उसकी तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, या परिपूर्ण जागृति की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, है ना? तो उसके लिए बहुत हमें एक सिस्टम बताइए, एक पद्धति बताइए कि हम जागृति का विकास कैसे कर सकते हैं। तो बहुत हमें जागृति का विकास करने के दो मार्ग बताइए। जागृति का विकास हम दो मार्ग से कर सकते हैं। एक जो मार्ग है उसे अप्रत्यक्ष मार्ग का है, यानी वो इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं हम, अप्रत्यक्ष मार्ग है। और दूसरा जो है जिसे हम प्रत्यक्ष मार्ग बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हमें पूरी तरह से विकसित होने के लिए, यानी उसकी भी मर्यादा है, वो हमें पूरी तरह से हमारी जागृति का विकास करने के लिए नहीं होती है। वो कुछ हद तक हमें उसका विकास करने के लिए मददगार होती है, उससे हम कुछ हद तक जा सकते हैं और वो हमें बहुत ही अच्छा भी है। तो उसका भी हम उपयोग करते हैं ना, जब भी हम यहाँ आए हैं तो वहाँ अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट जो मेथड है इसका हम जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, तो कुछ ना कुछ हद तक उसका भी हम उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी कुछ मर्यादा है। जैसे कि अप्रत्यक्ष पद्धति है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई है कि हम अप्रत्यक्ष पद्धति से हम जागृति का विकास कैसे कर सकते हैं, कौन सी है। तो अप्रत्यक्ष पद्धति में बताया गया है कि हम हमारी जो परिस्थिति है, आजू बाजू की परिस्थिति है, वातावरण है, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको उसको कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। यानी वो परिस्थिति छोड़ना है, जिस परिस्थिति में है, हम जिस परिसर में रह रहे हैं, कुछ दिन के लिए बाहर शिविरों में जाना, पर्यटन स्थल की तरफ जाना, वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा जिस रूटीन वातावरण में हम रहते हैं, रूटीन परिस्थिति में हम रहते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा वहाँ खुलते हैं, तो वहाँ से हमें लाभ होता है। या दूसरी बात बताई है कि हम सम्यक आजीविका का भी पालन कर सकते हैं ना, यानी हम बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारा समय है, हमारा जो काम है, उसको देखकर हम जिसे बौद्ध धर्म में सम्यक आजीविका कहा है, उसका आचरण करके भी हम जागृति उस हद तक बढ़ा सकते हैं। या अच्छी हम एक्सरसाइज करते हैं, या हम सुबह मैंने देखा है कि यहाँ सभी जो भाई और बहनें हैं वो सुबह 6 बजे कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसका असर भी शरीर के साथ साथ हमारे मन पे होता है, उससे भी हमारी जागृति थोड़ी बहुत विकसित होती है, बढ़ती है। तो योगा करना या एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, ये भी महत्वपूर्ण है। शिस्तप्रिय जीवन जीना है ना, ये बहुत मस्त, हमारे जीवन में शिस्त होना चाहिए, शिस्तप्रिय जीवन हमें जीना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ रहना चाहिए, है ना।
नहीं तो मन में आएगा तो 9 बजे हम नींद से उठेंगे, या हमको जैसा मन को मैंने मन की लहर के जैसे हम व्यवहार करेंगे तो वो शिस्त प्रिय जीवन नहीं है और वो आगे नहीं जा सकता। तो हमें जागृति का विकास करना है तो हमें डिसिप्लिन लाइफ हमारा रहना चाहिए, है ना। हमारे पूरे दिन का प्लानिंग होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। कितने बजे हमें नींद से उठना है, कितने बजे हमें व्यायाम करना है, कितने बजे स्टडी करना है, ध्यान करना है। तो ये सभी दिन भर का हमारा प्लानिंग होना चाहिए, जिसे हम शिस्त प्रिय या डिसिप्लिन लाइफ बोल सकते हैं। साथ ही हम अप्रत्यक्ष पद्धति देख रहे थे, उसमें हम देख सकते हैं कि जो लोक सेवा है ना, लोगों की सेवा है ना, फिर जो मरीज होंगे या हॉस्पिटल में जाना है या कुछ जो कैदी लोग हैं उनको मिलना है, दुखित लोग हैं उनको मिलना है, उनकी सेवा करना है, तो उनसे भी हमारी थोड़ी बहुत जागृति बढ़ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिसे हम सत्संग कहते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन जीने है, अच्छा जीवन जीने वाले लोग हैं, उनके सहवास में रहना, उनके साथ संपर्क करना, उनके साथ मैत्री बढ़ाना, ये भी एक हमारे जागृति बढ़ाने का अप्रत्यक्ष माध्यम हो सकता है ना, जिसे हम सत्संग कह सकते हैं। उनके साथ मित्रता बढ़ाइए, उनके साथ सुसंवाद बढ़ाइए, उनके साथ संपर्क कीजिए, और हम उसी बौद्ध धर्म में कल्याण मित्रता कर सकते हैं, है ना। अच्छे लोगों के साथ संपर्क करना, समय बिताना, तो ये भी हम कर सकते हैं। या किसी को अच्छी रंगोली निकालना आता है, अच्छे फूलों की सजावट कर सकते हैं, अच्छा पूजा स्थान कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष हमारे मन के ऊपर जागृति का एक विकास हो सकता है। थोड़ा बहुत अच्छी पूजा कर, है ना, पूजा के माध्यम से भी हम हमारे जागृति का विकास कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष हम जागृति का विकास कर सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष पद्धति है, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये कुछ हद तक एक लिमिटेशन है, ये मर्यादित है, ये पूरी तरह से हमें जागृति के परिपूर्ण जागृति की तरफ या हमारा जागृति का विकास करने के लिए पर्याप्त नहीं। वो अच्छी है लेकिन पूरी तरह से हमें वो कर नहीं सकती। तो इसीलिए हमें प्रत्यक्ष पद्धति चाहिए जो जागृति का विकास हो सकता है। हमारे मन के ऊपर ही प्रत्यक्ष उसका परिणाम हो सकता है, हमारे मन के ऊपर ही उसका परिणाम हो सकता है। हमारा चित्त, हमारा मन उससे बदल सकता है, हम जागृति के ओर बढ़ सकते हैं। तो वो प्रत्यक्ष पद्धति है जिसे हम ध्यान कहते हैं, है ना। तो ध्यान के माध्यम से ही हम एक जागृति का विकास कर सकते हैं, हमारा मन का परिवर्तन कर सकते हैं, मन का विकास कर सकते हैं। ध्यान एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है, उसे डायरेक्ट मेथड कहा है, ये डायरेक्ट पद्धति है ध्यान करना। अभी ध्यान शब्द के बारे में भी बहुत सारे लोगों के गैर समझ भी है ना। अभी मैं वो गैर समझ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत सारे लोगों के गैर समझ है, किसको ध्यान कहना, क्या कहना, वो उसके बारे में बहुत सारे संभ्रम है, गैर समझ भी है। तो ध्यान ये क्या है? ध्यान एक बहुत बड़ी वास्ट संकल्पना है ना, यानी जिसे सर्वसामान्य तौर पे हम ध्यान बोलते हैं, लेकिन ध्यान एक बहुत ही वास्ट ऐसी बहुत बड़ी संकल्पना है। यानी ध्यान करना है तो ध्यान 3 स्तर में बांटा गया है ना। यानी ध्यान एक बड़ी संकल्पना है। ध्यान को 3 स्तर में या 3 स्तरों में बांटा गया। तो पहला ध्यान का स्तर जो है उसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता है, ये पहला स्तर है। दूसरा जो स्तर है जिसे हम उसे मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, या उसे व्यग्रता कहते हैं या मग्नता कहते हैं। मग्न होना, व्यग्र होना, है ना, वो एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन इसका मतलब व्यग्र होना, यानी उससे मग्न होना, तो एब्जॉर्प्शन है दूसरा। और तीसरा जो है उसे इनसाइट कहते हैं, विपश्यना, है ना। ध्यान के ये 3 स्तर हैं। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन जिसे मग्नता कहते हैं, ध्यान कहते हैं, और तीसरा इनसाइट, विपश्यना। ये 3 ध्यान के स्तर यानी, और हमें बौद्ध धर्म में विपश्यना या इनसाइट ये एक प्रकार से बौद्ध धर्म का एक, जिसे हम बोलेंगे कि उच्चांक है, वही हमें प्राप्त करना है। इनसाइट ही हमें प्राप्त करना है। इनसाइट है एक प्रकार से प्रज्ञा है, और वो प्रज्ञा, इनसाइट सत्य का दर्शन लेना, सत्य समझना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है। जो एकाग्र नहीं है, कंसंट्रेशन जिसमें नहीं है, वो विपश्यना की तरफ नहीं बढ़ सकता, उसको वो प्रज्ञा नहीं समझ सकता, सत्य नहीं समझ सकता। बेसिक सबसे महत्वपूर्ण कंसंट्रेशन है, एकाग्रता। और एकाग्रता भी फिर बौद्ध धर्म में 2 प्रकार की होती है। एक जिसे हम समतल एकाग्रता कहते हैं, जिसे ओरिएंटल हम कह सकते हैं, ओरिएंटल एकाग्रता, समतल एकाग्रता। और दूसरी है जिसे हम ऊर्ध्वरेखी एकाग्रता, जिसे हम वर्टिकल एकाग्रता कह सकते हैं, यानी ऊर्ध्वरेखी। तो एकाग्रता यानी जिसे हम समतल एकाग्रता कहते हैं, है ना। तो समतल एकाग्रता क्या है? हमें जब तक एकाग्रता नहीं है, जो व्यक्ति, जो आदमी या मनुष्य एकाग्र नहीं है, वो व्यक्ति नहीं बन सकता, वो विकास नहीं कर सकता। हमें जीवन में विकसित होना है तो हमें एकाग्रता की बहुत जरूरत है, कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण एकाग्रता है। जो एकाग्र नहीं है वो अपना विकास ही नहीं कर सकता, है ना। यानी जो जिसे हम समतल एकाग्रता कहते हैं, तो समतल एकाग्रता इसका मतलब ये है कि उसमें स्मृति रहती है। हम स्मृतिमान क्यों नहीं रहते, है ना। हम बहुत सारे अपन जो भी सामान्य जीवन जी रहे हैं तो हमें स्मृति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती स्मृति? स्मृति तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया कि स्मृति के बगैर हम कोई विकास नहीं कर सकते। स्मृति सभी सकारात्मक चीजों का बेस है, नींव है। हमें विकसित होना है, हमें अच्छा व्यक्ति बनना है, सच्चा व्यक्ति बनना है, तो हमें स्मृतिमान होना बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन हम स्मृति हमें क्यों नहीं रहती? तो हमारे जो स्व है वो बहुत सारी चीज़ों में बिखरे हुए रहते हैं, है ना। हमें कभी लगता है ये काम करना चाहिए, कभी लगता है वो काम करना चाहिए, कभी वो काम करना चाहिए। तो हम ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, हमारे सारे स्व बिखरे हुए रहते हैं। इसलिए हम ये भी नहीं करते और वो भी नहीं करते, है ना। तो इसलिए हम स्मृतिमान नहीं रहते, हम स्मृति रहते हैं, है ना। हमारी शक्ति बहुत सारी चीज़ों में बिखरी हुई रहती है। एक प्रकार से हम बहुत विचलित रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, है ना। तो ये अस्थिरता, विचलितता, अस्थिरता की वजह से, विचलितता की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। उसको स्थिर करना, यानी ये समतल एकाग्रता है। समतल एकाग्रता यानी हमारे बिखरे हुए सो को इकट्ठा करना। स्मृति यानी क्या? तो हमारे बिखरे हुए सो को इकट्ठा करना, ये समतल एकाग्रता है। और ये समतल एकाग्रता के लिए हमें बिखरे हुए सो जो हमारे रहते हैं, विचलित हम होते हैं, तो उसके लिए हम हमारी जो स्मृति बढ़ाना है। बौद्ध धर्म में 3 प्रकार की स्मृति बताई है, जिसे हम कायानु स्मृति बोलते हैं। शरीर की स्मृति, हम कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, है ना। हमारी गतिविधियाँ हम कैसे कर रहे हैं। तो एक प्रकार से काया की स्मृति, शरीर की स्मृति, हमारी भावना की स्मृति,
मेंटल एक्टिविटीज क्या चल रही है, मानसिक संस्कार क्या हो रहे हैं, यानी भावनाओं की स्मृति होनी चाहिए। हम अभी फिलहाल में कौन सी भावना में हूँ उसकी स्मृति होना चाहिए, और विचारों की स्मृति। तो ये सभी इसकी स्मृति रखते हैं तो हम एक प्रकार से समतल एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम समतल एकाग्रता प्राप्त करते हैं तो कोई विषय लेकर, जैसे हम बौद्ध धर्म में यहाँ जैसे नंद कीर्ति ने बताया कि हम ज़्यादातर आनापानसति मेत्ता भावना ध्यान पढ़ाते हैं। तो जब हम आनापानसति करते हैं या मेत्ता भावना करते हैं तो उसमें हम एक विषय लेते हैं। जैसे आनापानसति कर रहे थे उसमें श्वास लेते हैं, मेत्ता भावना कर रहे थे उसमें एक पॉजिटिव इमोशन लेते हैं, सकारात्मक भावना लेते हैं। तो आनापानसति में हम जो विषय लेते हैं वो श्वास लेते हैं, और श्वास के ऊपर एकाग्र होना, कोई विषय के ऊपर एकाग्र होना, ये ऊर्ध्वरेखी एकाग्रता है, जिसे हम वर्टिकल एकाग्रता कहते हैं। तो वो वर्टिकल एकाग्रता जब विकसित हो जाती है फिर हम आगे हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं या व्यग्रता कहते हैं, मग्नता कहते हैं। तो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे जागृति का विकास करने के लिए बहुत ही मददगार है। खास करके हम जो ध्यान की बात कर रहे हैं तो जागृति का विकास करने के लिए ध्यान ये बहुत ही प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड है, और उससे ध्यान से हम एक व्यक्ति विकास कर सकते हैं, हम आगे प्रबुद्ध व्यक्ति बन सकते हैं, और हमारा जो ध्येय है वो एक अच्छा व्यक्ति बनना है। हमें विकास करना है तो हमें ध्यान की बहुत ही ज़रूरत है, और उस ध्यान के लिए हम यहाँ आए हैं। भाइयों बहनों, आपने मुझे अभी तक सुन लिया है तो आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ। मैं आज के लिए यही रुकता हूँ। धन्यवाद।